मैं आप लोगों के लिए DMRC प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। पहला पेपर है 230 वोल्ट DC सीरीज मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है। तो ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। क्या होता है, ये हमारा आर्मेचर है, सीरीज में हमारा क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग है। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या किए, सप्लाई दे दिए। तो 40 एम्पियर का करंट है, ठीक। तो हमारा 40 एम्पियर करंट है, तो हमारा फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए ISE इंटू RSE। तो करंट, हमारा करंट कितना है 40, और रेजिस्टेंस कितना है, फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है, फील्ड का रेजिस्टेंस 0.1 एम्पियर 10.1 ओम। तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है फील्ड। तो ठीक 230 वोल्ट में से 4 वोल्ट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 226। पहला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। चौथा आंसर सही है, ऑटोमोबाइल में हमारा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DC सीरीज मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक प्रयुक्त है। हमारा जहाँ उच्च भार और उच्च गति की आवश्यकता होती है वहाँ पर DC सीरीज मोटर लगाते हैं। जो हमारा फ्लक्स होता है, क्या होता है, टार्क के अनुक्रमानुपाती होता है, सही, टार्क के अनुक्रमानुपाती तथा फ्लक्स स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, सी, तीसरा हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। उपभोक्ता का टर्मिनल बिंदु होता है। तीसरा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है। क्या होता है, कास भाई पावर फैक्टर बराबर क्या होता है। पावर फैक्टर की बात करें तो KW/kVA होता है। हमारा KW बराबर कितना आ जाएगा, KVA इंटू कास भाई, ठीक, KVA इंटू कास भाई होगा। तो इस तरह हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला सही होगा आंसर, पहला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धचालक उपकरण में स्वस्थ स्थिति की जांच निम्न से किसकी मदद से की जाती है। तो मल्टीमीटर से की जाती है। अर्धचालक में मल्टीमीटर से की जाती है, ठीक। चौथा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 3 फेज विद्युत आपूर्ति का सही फेज अनुक्रम क्या होता है, RYB। ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली में भाग नहीं लेता है। तो हमारा क्या है, सस्टेन है, शार्ट है, साइन है, स्वेप नहीं होता है, स्टैंडर्डाइजिंग होता है, ठीक है, शार्टिन इन ऑर्डर होता है। तो स्वेप हमारा नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तुल्यकाली मोटर VI वक्र निम्न से किसके बीच खींचे जाते हैं। तो हमारा आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच खींचा जाता है। तीसरा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़े हों तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। होता क्या है, प्रत्येक
प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा। सीरीज में मान लीजिए रजिस्टेंस जुड़ा है, क्या होता है, जो करंट इसमें से फ्लो होगा वही करंट इसमें से फ्लो होगा। ठीक, तो हमारा आंसर तीसरा सही होगा। निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है? होता क्या है, हमारा क्या होगा, उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बट्टे कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। दूसरा हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण से किसके समानुपाती होता है? बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है? जो टार्क होता है आई स्क्वायर ए के अनुपाती होता है। जो हमारा डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है वही हमारा क्या है, यूनिवर्सल का होता है। 12वां का ये आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? हमारा चालक हमारा कंडक्टर होता है, केबल का भाग है शीट मेटल हमारा क्या होता है, केबल का भाग होता है। और चालक हमारा केबल का भाग होता है, भार हमारा केबल का भाग नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सेल होता है, बैटरी सेलों से बनी होती है। हमारा पहला आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 अंश है तो उसका विभेदन स्टेप प्रति चक्कर कितना होता है? होगा कितना, 360 बटे जितना डिग्री दिया रहता है भाग देते हैं तो हमारा क्या स्टेप प्रति चक्कर आ जाता है। 45 डिग्री से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 8 आएगा। तो इस तरह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। घरों में वायरिंग के लिए निम्नलिखित से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है? सुरक्षा की बात करा है तो हमारा क्या है, एमसीबी है। ठीक, अगला है, एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा सत्य सही होगा? कौन सा कथन सत्य है? वह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। पहला हमारा आंसर सही है। 18वां चलते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न होता है। जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न होता है? एक दूसरे के 120 कोण पर रखे होते हैं उसके कारण। तीसरा आंसर सही होगा। दिया है R बराबर 100 ओम, C बराबर 20 माइक्रोफैरड मान वाले प्रतिरोधक संधारित्र को सीरीज में संयोजित है तो इस परिपथ का कालांक टाइम कांस्टेंट ज्ञात करना है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, T बराबर क्या होगा, RC। ठीक, तो हमारा 100 गुणे 20 तो हमारा कितना आएगा टोटल, 2000 मिली सेकेंड आएगा। तो इस तरह हमारा क्या होगा, तीसरा आंसर सही होगा, न कि चौथा सही होगा। इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, चौथा हमारा गलत हुआ। ठीक, मिली सेकेंड में की बात करें तो हमारा क्या है, फैरड हमारा क्या है, मिली फैरड में है तो हमारा ये भी मिली फैरड में होगा, न कि एमएस में। 2 एमएस सेकेंड नहीं आएगा। ठीक, तीसरा आंसर सही होगा, न कि चौथा सही होगा। लेड एसिड बैटरी में कितने सेल सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं? इसमें दिखा रहा बैटरी की धारिता 100 AH के 12 वोल्ट होने पर 12 वोल्ट की, जाहिर की बात है कि हमारा एक लेड एसिड बैटरी का 2.2 वोल्ट होता है। मान लीजिए कि हमारे क्या 2 वोल्ट है तो हमारा सीरीज में जुड़ा है तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 6 हमारा सेल जुड़ा होगा तब जाके 12 वोल्ट बना होगा। ठीक, तो आंसर हमारा तीसरा सही होगा, 6। लैंप संयोजित में
लैंप संयोजित आर्मेचर वाले 4 पोल शंट जनरेटर की प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः इतना इतना है। चाहे इसमें 100 वोल्ट 40 वाट वाले 8 लैंपों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाती है। तो आर्मेचर धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमारा आंसर आएगा 26 एम्पियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए संकेतों की पहचान कीजिए। तो हमारा इसका आंसर कौन सा है? विद्युत खतरे वाली चीज़ों को ना छुएं। हैंड का सिंबल दिया है, जाहिर सी बात है कि हमारा कितना यही होगा, दूसरा है। इसका आंसर दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है? वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप EMF के होता है। EMF की हमारा पहला क्वेश्चन सही होगा। जो चुंबकत्व होता है हमारा चालकता के समानुपाती समान होता है। फ्लक्स हमारा क्या होता है? धारा के समान होता है। प्रतिष्ठम हमारा रेजिस्टेंस के समान होता है। जबकि EMF क्या होता है? वोल्टेज के समान होता है। ठीक, EMF के समान होता है, वोल्टेज ड्रॉप के समान होता है। पहला आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। VAR निम्न से किसकी इकाई है? तो हमारा किसका है? रिएक्टिव पावर की इकाई है। ठीक, हमारा किसका है? रिएक्टिव पावर की इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एकल फेज मोटर में फेज स्प्लिट में से किस में जुड़ा होता है? स्टार्टर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक, तीसरा आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। प्रेरण मोटर में स्वपरिवर्तित प्रवर्धन विधि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ होता है। यह इनपुट साइड पर उच्च शक्ति गुणक प्रदान करती है। ये हमारा आंसर सही नहीं होगा, दूसरा हमारा सही होगा। मोटर प्रवर्धन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द नेपर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सोर्स फ्री RLC नेटवर्क कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, तो हमारा बात करते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। तो हमारा होता क्या है? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज के लिए कहता है R/2L होता है। सीरीज में R/2L, जबकि पैरेलल में कितना आता है? 1/2RC। ठीक, जबकि ऑप्शन में दिया नहीं है 2RC। तो होता क्या है? इसमें क्या दिया, ऑप्शन में क्या कर दिया है? ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया है। कितना आ गया? 2/4RC। ठीक, तो हमारा आंसर तीसरा सही होगा। गैस के विद्युत विसर्जन कब होता है? जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गैस में से विसर्जन होता है, विद्युत का विसर्जन होता है। आंसर हमारा तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 50 साइन 100t है तो इसका आयाम और आवृत्ति का क्रमशः होगा। आयाम और आवृत्ति का मान क्रमशः होगा। सीधे दिया है हमारा क्या होता है? V बराबर Vmax साइन ओमेगा टी। ठीक, तो Vmax हमारा सीधे दिया है 50। तो 50 हमारा इसमें कौन सा दिख रहा है? 50 वोल्ट दिख रहा है, जबकि इसमें 20 वोल्ट होगा नहीं। 50 हर्ट्ज दिया नहीं है, 50 हर्ट्ज ये नहीं दिया है। तो क्या क्रमशः पूछा है? तो 50 वोल्ट ये वाला तीसरा आंसर सही होगा ये। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है? जूल का नियम से कौन सा निरूपित करता है? हमारा क्या है? I²RT होता है। तो हमारा तीसरा आंसर सही होगा। विद्युत आवेश में SI मात्रक क्या है? कूलाम। ठीक, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक नामक सामग्री निम्न से किसका उदाहरण है? किसका है? इंसुलेटर का है, न कि अतिचालक का है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है। चौथा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग में निम्न में से कौन सा होगा? क्या होता है? उच्च प्रतिरोध निम्न प्रेरकीय प्रतिघात होता है। सिंगल फेज में क्या होता है? स्प्लिट में पतले तार का होता है, हमारा क्या होता है? पतला तार होता है, पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है, ठीक, जबकि निम्न प्रतिघात वाला होता है। तो पहला हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न विद्युत मापदंडों में कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने के लिए प्रदर्शित करता है? एक स्वस्थ बैटरी है। एक स्वस्थ बैटरी के लिए वोल्टेज हमारा क्या होता है? अच्छा होना चाहिए, कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, धारिता अच्छी होनी चाहिए। तो पहला आंसर हमारा सही हुआ। आगे चलते हैं। द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिफाइंड। तो तीसरा आंसर हमारा क्या होता है? होता क्या है? जो एक्स होता है V बाई आई होगा। तो वोल्टेज ओपन सर्किट पर फेज और करंट हमारा होगा पर फेज। तो क्या है? तीसरा आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। एक फेज शिथिल मोटर हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर है? तो हमारा जो हिस्टैरिसीस मोटर है सिंक्रोनस मोटर के अंतर्गत आती है। तो तीसरा आंसर हमारा सही होगा। परिपथ में सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नियॉन टेस्टर का। पोटेंशियोमीटर न मेजर हमारा होगा, न ही पोटेंशियोमीटर, न ही वोल्टमीटर। हमारा नियॉन टेस्टर सतत कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट उपयोग किया जाता है। तीसरा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामग्री को क्या कहते हैं? डिसॉल्विंग कहते हैं। चौथा हमारा आंसर सही होगा। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? यह ट्रिगरिंग आइसोलेटर होता है, ठीक। तीसरा हमारा आंसर सही होगा। अगला है, AC माप के लिए वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा होती है, आवृत्ति के साथ स्थिर होना चाहिए। अगला है, एक थ्री फेज अर्ध नियंत्रण AC DC कन्वर्टर में कितनी डायोड की आवश्यकता होती है? 3, ठीक। फुल के लिए हमारा कितना होता है? 2। अगला चलते हैं। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक मापदंड है जो निम्न में से कौन सा निर्धारित करता है? प्रचलन की गति। पहला हमारा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस मापदंड का मल्टीमीटर द्वारा माप किया जाता है? निम्न में से मापदंड मल्टीमीटर द्वारा माप नहीं किया जाता। हमारा क्या होता है? मल्टीमीटर से क्या है? धारा माप सकते हैं, प्रतिरोध नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं, जबकि टेम्परेचर नाप नहीं सकते। तो हमारा दूसरा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत प्रणाली में उत्पादन वोल्टेज कितना होता है? हमारा कितना होता है? तीसरा आंसर सही है, 11 के भी होता है, ठीक। आगे चलते हैं। यह CR एक अर्ध नियंत्रण उपकरण है। पहला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक mm लंबे एयर गैप युक्त एक वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाली स्टील के वलय में 600 फेरे हैं और इसमें 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुल MMF में 40% लोहे पर से गुजरता है। यह मानते हुए कि इसमें कोई लीकेज नहीं होता है, उस एयर गैप और लौह पथ का प्रतिष्ठम्भ का अनुपात क्या होगा? जाहिर सी बात है, दिया है लौह परिपथ के लिए
लौ परिपथ के लिए आयरन के लिए कितना दिया है 40%। ठीक, आयरन के लिए कितना दिया है 40%। तो हमारा एयर के लिए किया कि वायु के लिए कितना दिया है, वायु के लिए कितना हो जाएगा, एयर के लिए लौ के लिए 40%, तो वायु के लिए कितना हो जाएगा 60%। तो पूछा है एयर और लौ परिपथ का प्रतिष्ठम्भ, मतलब कि एयर 60% बटे 40% का अनुपात पूछा है। तो हमारा 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3/2, 3 संबंधित 2 के अनुपात में होगा, मतलब 3/2। 3/2 हमारा आंसर चौथा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है? अप्रत्यक्ष लागत क्या है? घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो हमारा उसका क्या होता है कि गैप हो जाता है। ठीक, वो हमारा काम नहीं कर पाता। तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। और पूछ रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से यही होगा, घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। शून्य होना चाहिए, यह कथन में से किससे परिभाषित करता है? किरचॉफ का नियम, धारा का नियम है। दूसरा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजेटी में कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल। बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक, अगले ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ईएमएफ के द्वारा, चुंबकीय विद्युत वाहक बल के द्वारा उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन के 66 kV तक अनुप्रयोग किए जाने वाले केबल का उपयोग स्क्रीन केबल होता है। चौथा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता किसमें परिवर्तन होने पर बदल जाती है? तो हमारा की चुंबकशीलता किस पर होता है? ताप पर बदल जाता है। वह कौन सा क्या होता है? क्यूरी ताप कहलाता है। किस ताप पर बदलता है? क्यूरी ताप पर। ठीक, चुंबकशीलता हमारा क्या है? ताप में बदल जाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है? सुरक्षा। वायरिंग के लिए क्या जरूरी है? पहले सुरक्षा जरूरी होती है। ठीक, उसका लागत कितना लगता है भी दिखावटी अच्छा होना चाहिए। घर में कितने व्यक्ति रहते हैं उससे हमारा मतलब नहीं रहता है। ठीक, तो दूसरा हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन को चाहते हैं। डीसी वोल्ट स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थित अवस्था में एक लघु 60 परिपथ की जैसा व्यवहार करता है। चौथा आंसर हमारा सही होगा। घरेलू उपकरण में सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? एसी आपूर्ति के लिए। घरेलू उपकरण सामान्यतः हमारा एसी पर डिजाइनिंग होता है, सब काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके बचाने के लिए 3 फेज मोटर के रॉड स्लॉट को अटैच किया था? क्राउलिंग हमारा दूसरा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है। मेगर का उपयोग निम्न से किसके मापने के लिए किया जाता है? उच्च प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। अगला है। एम्पियर मीटर में प्रतिरोध के बारे में निम्न के कौन सा सत्य है? एम्पियर मीटर का क्या होता है? एम्पियर मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और उसको क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं। ठीक, पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध और कम हो जाएगा। प्रतिरोध और कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? मीटर जलने की संभावना होती है। ठीक, जिससे हम उसको क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं। हमेशा सदैव उसको सीरीज में लगाते हैं। यदि पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा नष्ट हो सकता है, जल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पलीफायर के ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप निम्न से कौन सा होता है? वोल्टेज उपलब्धि की कमी की होती है। चौथा आंसर हमारा सही होगा। अगला है। 20 ओम प्रतिरोध वाले PMMC मीटर का फुल स्केल मान 5 एम्पीयर है। 0.5 ओम मान वाले शंट को इसके साथ संयोजित किया जाता है तो इसकी नई रेंज क्या होगी?
होता क्या है, इसका फार्मूला होता है RSH बराबर RM बटे n-1। n का फार्मूला n निकालने के लिए क्या होता है I बटे IM। ठीक, तो IM हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं IN निकाल लेते हैं। IN निकालने के बाद यहीं पे रख देंगे, दो फार्मूला बता दिया, ISH बराबर RM बटे n-1। तो n का फार्मूला क्या होता है I बटे IM। इस पर रख के हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 25 एम्पियर। ठीक, तीसरा आंसर सही होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, 25 एम्पियर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। JFET अभिलक्षण वक्र में पिच ऑफ संतृप्त क्षेत्र में JFET इनमें से किसके रूप में कार्य करता है, स्थिर धारा स्रोत के रूप में कार्य करता है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षा कार्यक्रम मानक के संबंध में निम्न से कौन सा सही है, हमारा कौन सा है 5ES होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक, दूसरा हमारा सही होगा 5ES। अगला है AC-DC कन्वर्टर में निम्न से कौन सा मापदंड आउटपुट DC वोल्टेज की गुणवत्ता प्रदान करता है, दृष्टिकारी दक्षता करता है। दूसरा हमारा आंसर सही होगा। किस प्रकार की वायरिंग की सामान्य विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है, क्लीट वायरिंग की अच्छी नहीं होती है, बगिया कंडक्ट वायरिंग, TRS वायरिंग, वुड एंड केस वायरिंग अच्छी होती है, क्लीट वायरिंग की नहीं होती। तो पहला आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्टरनेटर में एक्साइटर क्या प्रदान करता है, एक्साइटर हमारा क्या होता है, उत्तेजन वाइंडिंग को DC शक्ति प्रदान करता है। एक्साइटर हमारा वाइंडिंग को DC शक्ति प्रदान करता है, पहला आंसर सही होगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबल का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है, भू संपर्कन बिंदु पर हमारा क्या विचार नहीं किया जाता है, जबकि खोरों की संख्या पर डिपेंड करता है कोई भी केबल, चालक की सामग्री पर डिपेंड करता है, वोल्टेज की ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है, भू संपर्क बिंदु पर डिपेंड नहीं करता है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है। स्टार क्रम में संयोजित 3 एक समान प्रतिरोध एक संतुलित 3 फेज वोल्टेज वाले स्रोत से जुड़े होने पर कुल 4000 वाट विद्युत शक्ति की खपत करते हैं। यदि अब वह प्रतिरोध को डेल्टा क्रम में संयोजित करके समान स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रति फेज व्यय होने वाली विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। होता क्या है, जो Y बराबर क्या होता है 3 गुना होता है, जो स्टार में करंट जो पावर होती है डेल्टा का 3 गुना होता है, तो 3 गुणे डेल्टा होगा। ठीक, तो उसमें पूछ रहा है कि 3 फेज वाले होने वाले कुल व्यय कितना है 4000, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 4000। ठीक, तो कितना हो जाएगा टोटल 4×12,000, तो 12,000 हो जाएगा। तो हमारा पूछा है जुड़े जाए प्रति फेज होने वाली व्यय शक्ति, तो डेल्टा में होने वाले पूरा टोटल कितना है 12, तो हमारा एक फेज में कितना होगा 3 से गुणा कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 4000। 4000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4000 हमारा आंसर चौथा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक प्रकार नहीं है, प्लीट वायरिंग हमारा एक वायरिंग है, वुडन केस वायरिंग हमारा एक वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग एक तरह का वायरिंग के प्रकार है, खुली वायरिंग हमारा क्या है प्रकार नहीं है। तो तीसरा हमारा आंसर सही होगा। इफ ए BJT हैज
to work as amplifier then it has to work in the एक्टिव, हमारा जो बीजेटी होता है एक्टिव रीजन में काम करता है, तो क्या होता है हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? व्यक्ति की श्वसन की जाँच कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमको पता करनी चाहिए कि व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो पहला तीसरा हमारा आंसर सही होगा। एक विभव मापी में कुल कितने लीड होते हैं? तो एक पोटेंशियोमीटर में हमारा क्या होता है? 3 टर्मिनल होता है। प्लेट भूसंपर्कन में प्लेट किस सामग्री का होता है? हमारा क्या होता है? तांबा होता है। हार्ड आयरन तांबा होता है, कठोर तांबा होता है। ऑप्शन में तांबा दिया है, सही है, पहला आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। प्रतिकारित प्रमेय व्यापक रूप से किसे संबंधित? नेटवर्क की सहायता पर प्रभाव से संबंधित है, पहला आंसर सही है। एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में समग्र दक्षता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो हमारा दूसरा आंसर सही होगा, क्योंकि हमारा क्या है? दक्षता बराबर क्या होता है? दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट, ठीक। तो इनपुट होगा, तो हमारा इनपुट क्या है? मैकेनिकल पावर है, तो हमारा क्या होगा? आउटपुट, इसको क्या बोल देंगे? आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हानियाँ होती हैं। दक्षता जो मैकेनिकल पावर उसमें हानियाँ भी जोड़ दे देंगे, तो हमारा इस तरह हमारा आंसर दूसरा सही होगा। इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बनाता है? नाइक्रोम का। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।